आज लगभग 66 करोड़ लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। 91 करोड़ लोगों को फर्स्ट डोज लगाया जा चुका है। आप सबको याद दिला दें, पिछले साल 16 जनवरी को ही कोरोना की टीकाकरण की अभियान की प्रारंभ किया गया था और हर दिन औसतन 43 लाख डोज लगाई गई। देश में 76 करोड़ से अधिक महिलाओं को वैक्सीन लग चुकी है। ग्रामीण इलाकों में कोविड टीकाकरण केंद्रों में 99 करोड़ से अधिक डोज दी गई। इसके अलावा 3,69,000 से अधिक ज्यादा वैक्सीन हमारे जो ट्रांसजेंडर्स भाई हैं बहन हैं उनको लगाने का काम किया गया। इसके साथ ही फ्रंटलाइन वर्कर्स, स्वास्थ्यकर्मी और 60 से ऊपर बुजुर्गों को भी प्रिकॉशन डोज लगाई जा रही है। अब तक 67 लाख से अधिक ऐसे लोगों को वैक्सीन लगाई गई है जिनके पास किसी भी प्रकार का पहचान पत्र नहीं था। सामान्यतः इस प्रकार की चिंता व्यक्त की जा रही थी जिनके पास आधार कार्ड नहीं होगा या जिनके पास कोई परिचय पत्र नहीं होगा उनको वैक्सीन कैसे लगाई जाएगी। तो 67 लाख से अधिक ऐसे लोगों को जिनके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं बना है, ऐसे लोगों को भी वैक्सीन लगाने का काम हमारी सरकार ने किया है। आदिवासी जिलों में 11 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया है। नियर टू होम कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स के दौरान 40 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन को डोज दी गई। 15 से 17 साल के बच्चों के लिए यानी 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पूरे देश के अभिभावकों की चिंता थी। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, माता पिता बच्चों को स्कूल भेजने में कतरा रहे थे। जो हमारे हाई स्कूल के विद्यार्थी हैं, जो 9th के विद्यार्थी हैं, जो 8th के विद्यार्थी हैं, जो इंटरमीडिएट में जा रहे विद्यार्थी कैसे पढ़ेंगे? उनका बोर्ड का इम्तिहान है, उनको जीवन के अगले चरण की तैयारी करनी, उनको ग्रेजुएशन की तरफ जाना है और बगैर वैक्सीनेशन किए उनको कैसे माता पिता स्कूल भेजेंगे? एक माता पिता की चिंता, एक गार्जियन की चिंता हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं की, जैसे पूरा देश उनको अपना गार्जियन मानता है। मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा देश के करोड़ों माता पिता की तरफ से, गार्जियन की तरफ से, कि हमें कुछ हो जाए मेरे बच्चों को कुछ ना हो। हमारे माता पिता की भूमिका, हमारे गार्जियन की भूमिका आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अदा की। जैसे घर का एक अभिभावक होता है, हमारे बच्चों को वैक्सीनेशन प्रारंभ कराया और मुझे बताने में प्रसन्नता है 10 दिनों के अंदर 3 करोड़ से अधिक बच्चों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। अब तक 15 से 17 साल के 3.31 करोड़ बच्चों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस बीच में पड़ा था, 17 सितंबर, आप सबको याद होगा। उस दिन कोविड वैक्सीनेशन का एक ऐतिहासिक नया रिकॉर्ड कायम हुआ था। पूरी दुनिया में रिकॉर्ड कायम हुआ था। पूरी दुनिया के पैमाने पर एक दिन में किसी भी देश ने इतने अधिक वैक्सीनेशन नहीं किए थे। 2.5 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन उस दिन दिया गया था। 2.5 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस यानी 17 सितंबर को लगाए गए थे। भारत ने पिछले साल 21 अक्टूबर को 100 करोड़ से अधिक वैक्सीनेशन का आंकड़ा हासिल किया था। इससे पहले 7 अगस्त 2021 को देश में वैक्सीनेशन ने 50 करोड़ का आंकड़ा छुआ था। यानी करीब 80 दिनों में देश में 50 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाया गया था। टीकाकरण की अभियान शुरुआत होने के 278 दिनों में 100 करोड़ डोज दी जा चुकी थी और उत्तर प्रदेश ने इस मामले में कई रिकॉर्ड कायम किए। एक तो उत्तर प्रदेश ने 25 करोड़ का प्रदेश होने के बावजूद इसके फैलाव को रोका, इसके प्रसार को रोका। हमने ट्रेसिंग की, हमने लोगों में इसको फैलने से रोका और तत्काल लोगों को इलाज उपलब्ध कराया। प्रधानमंत्री जी के निर्देशों के अनुरूप उत्तर प्रदेश ने वैक्सीनेशन की दिशा में आगे बढ़कर 22 करोड़ 91 लाख वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। इसमें 13 करोड़ 63 लाख लोगों को पहली डोज दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने
पिछले 1.5 साल से नियमित प्रदेश में कोविड की स्थिति की समीक्षा करते आ रहे हैं। प्रतिदिन आप देखते होंगे, प्रतिदिन कोविड के लिए अलग से टीम बनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी समीक्षा की है। वे नियमित हर स्तर पर वैक्सीनेशन और कोरोना से लड़ाई की तैयारियों का आकलन करके और आगे क्या करना है इस संबंध में भी लगातार निर्देश देते रहे। 30 जिलों में 95% से अधिक लोगों को टीके की पहली डोज लग चुकी है, जबकि गौतम बुद्ध नगर सहित 5 जिलों की पूरी वयस्क आबादी टीके की पहली डोज की सुरक्षा प्राप्त कर चुकी है। प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक उम्र के 93.21% लोगों ने टीके की पहली डोज प्राप्त कर ली, जबकि 58.28% से अधिक लोग कोविड की टीके के दोनों डोज लगा चुके हैं। विगत दिवस 15 से 18 आयु वर्ग के लगभग 37% किशोरों ने टीका कवर प्राप्त कर लिया है और 3,87,000 पात्र लोगों को प्रिकॉशन डोज भी लगाई जा चुकी है। प्रदेश में 10 जनवरी से सभी कोरोना वॉरियर्स, हेल्थ केयर, फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ ही 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमोडिटीज वाले नागरिकों को प्रिकॉशन डोज दी जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुलिस बल के हर सदस्य को प्रिकॉशन डोज देने का निर्णय लिया है। प्रदेश में लगभग 10 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स व 10 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स को ये बूस्टर डोज दी जा रही है। अब तक 3,90,000 से अधिक प्रिकॉशन डोज दी जा चुकी है। पहली बार दुनिया में हम लोग लीडर बन के उभरे हैं। कोरोना की पहली लहर आने के बाद 9 महीने से भी कम समय में प्रधानमंत्री जी के प्रोत्साहन, वैज्ञानिकों के प्रयास से हमने 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन बनाई। मोदी सरकार देश की पहली ऐसी सरकार बन गई जो कम समय में देश में वैक्सीन लगाने में सफल रही। कांग्रेस सरकार के दौरान देश में जापानी इंसेफ्लाइटिस वैक्सीन आने में 83 साल लग गए थे। ये वैक्सीन दुनिया में 1930 में आई थी और लेकिन भारत में उसे आने में 83 साल लग गए। आप लोग जापानी इंसेफ्लाइटिस बुखार के बारे में जानते होंगे। उसकी इजाद होने के बाद और भारत आने में 83 वर्ष का समय लगा। पोलियो जैसे महत्वपूर्ण टीके को भारतवर्ष में आने में 23 साल लग गए। टिटनेस की वैक्सीन दुनिया में आने के बाद भारतवर्ष आने में 54 वर्ष लग गए। वही कोविड की वैक्सीन दुनिया में आने के चंद दिनों के बाद ही मोदी सरकार ने अपने बलबूते देश में सबको वैक्सीनेशन कराने में सफल रही। भारत में 3 जनवरी को और ब्रिटेन में दिसंबर 2020 में इस बात की सबसे पहले शुरुआत हुई थी। 14 अप्रैल 2020 को ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोविड वैक्सीन पर वैक्सीन टास्क फोर्स का गठन किया था। अप्रैल 30, 2021 तक इस टास्क फोर्स की 30 बैठकें हो चुकी थी। वैक्सीन टास्क फोर्स होने के 15 दिनों के भीतर ही वैक्सीन निर्माण के मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को दूर कर लिया गया था। और जहां तक विपक्ष का सवाल है, विपक्ष ने भारतवर्ष के और उत्तर प्रदेश के लोगों की चिंता नहीं की। मैं खासकर यहां उत्तर प्रदेश के बारे में आपसे चर्चा करना चाहूंगा। जो विपक्षी नेता थे वो एन के प्रकार प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने तो सरेआम ऐलान कर दिया ये भारतीय जनता पार्टी की भाजपा की डोज है, भाजपा की वैक्सीन को हम नहीं लगवाएंगे। लेकिन उनके पिताजी ने जाकर के लगवा लिया, उनकी पत्नी डिंपल यादव जी ने लगवा लिया। अब तो बच्चों को भी लगाई जा रही जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं। मैं तो समाजवादी पार्टी के मुखिया से कहना चाहूंगा उनको भी जाकर बच्चों की तरह चुपचाप वैक्सीन लगवाने लेना चाहिए। कोरोना महामारी को फैलने से रोकना चाहिए। जिस प्रकार वो काम कर रहे हैं चुनाव के दौरान बड़ी संख्या में कोविड को आमंत्रण देने का काम कर रहे हैं। हमने एक फुटेज देखा, बड़ी संख्या में जिस प्रकार कोविड की सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया, बगैर मास्क लगाए, जिस प्रकार धक्कम धुक्का कर रहे थे, महसूस ही नहीं हो रहा था कोई पढ़े लिखा व्यक्ति यहां पर बैठा है, बहुत जिम्मेदार व्यक्ति बैठा है। कोविड के प्रसार को रोकना है, हमें प्रदेश को बचाना है, हमें देश को बचाना है, जबकि लगातार वो कोविड नियमों का उल्लंघन करते रहे हैं। और इस प्रकार से जनता में संदेश देने का काम कर रहे हैं कि जनता जाए भाड़ में, उनको पहले चुनाव लड़ना है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, प्रदेश की जनता से अनुरोध करना चाहूंगा, विनती करना चाहूंगा, कृपया अपने परिजनों को रोकें कि ऐसे लोगों से दूर रहें जो लोग कोविड को फैलाने में लगे हुए हैं। कोविड-19 पूरी दुनिया के लिए घातक बीमारी है और जबकि उनके लिए एक अवसर बन करके आया है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा प्रदेशवासियों से, कृपया वो कोविड के उल्लंघन से बचें और ऐसे लोगों को जरूर दरकिनार करें, सिस्टम से बाहर करें जिन लोगों ने कोविड के नियंत्रण की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। हम तो अपनी
समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी पत्नी भाभी डिंपल यादव जी से अनुरोध करना चाहेंगे, कृपया अखिलेश जी को ले जाकर के चुपचाप वैक्सीनेशन करा दें। बच्चों की तरह कम से कम उनको तो सुरक्षित करें, जिससे वो दूसरे लोगों को फैलाव न कर सके, क्योंकि सब लोग वैक्सीन लगा रहे हैं। तो अखिलेश जी को भी लगाना चाहिए और डिंपल भाभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, उनको ले जाएं और कहें कि तत्काल इनका भी वैक्सीनेशन होना चाहिए, किसी भी अस्पताल में जाएं। अरे भाई, सरकारी अस्पताल में आपको जाने में लगता है कि भाजपा वाले अपनी वैक्सीन लगाते हैं, प्राइवेट में जहां मन वहां लगा लो, लेकिन तत्काल लगाओ। और प्रदेश के लोगों से मैं अपील करता हूं कि कृपया वैक्सीनेशन कराएं, बच्चों को वैक्सीन दें और जितने भी हमारे कोरोना के नियम कानून है उनका पालन करें। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से प्रदेश की जनता के हित में अपना एक एक कार्यकर्ताओं को लेकर के हम उनके हर सुख दुख में हाजिर हैं। जैसा कि आपने कोरोना महामारी काल के दौरान देखा, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता किसी को खाना खिला रहा था, किसी को पका पकाया राशन दे रहा था, किसी को कच्चा राशन दे रहा था, दवाइयां घर घर पहुंचा रहे थे, बच्चों को दूध पहुंचा रहे थे, बुजुर्गों को दवाइयां दे रहे थे। और जब श्रमिक भाई हमारे दूसरे प्रदेशों से सड़कों पर नंगे पैर चले, जब 48 डिग्री टेम्परेचर था, तो बीजेपी का यही देवतुल कार्यकर्ता उनके नंगे पैरों में चप्पलें भी पहना रहा था। इसलिए मेरे मित्रों, मैं आज आपसे यही कहना चाहता हूं कि हम सब, आप सबकी भी मेरी मदद की आवश्यकता है। हमारे जो मीडिया के मित्र हैं, सब लोग कोरोना महामारी से बचें और इसके प्रसार को रोकने के लिए कोविड नियमों का पालन करें और सभी लोग वैक्सीन लगवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।